हरिद्वार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। साप्ताहिक बैठक में विपक्षी विधायकों ने कथित फर्जी और थोक में दाखिल की जा रही फॉर्म 7 आपत्तियों का मुद्दा उठाया। फुरकान अहमद ने बूथ संख्या 85 और 86 में करीब 92 आपत्तियों का दावा किया, जबकि विधायक शहजाद ने अपने क्षेत्र में करीब 36 शिकायतें सामने आने की बात कही। काजी निजामुद्दीन ने फर्जी शिकायत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी। वहीं मनोज धनगर ने भी नियमों के विपरीत आपत्तियां दाखिल की जाने का आरोप लगाया। एडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि फॉर्म 7 के लिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन तय है। जरूरत पड़ने पर सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। गलत शिकायत साबित होने पर कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। फिलहाल विपक्ष की मांग है कि फर्जी आपत्तियों पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी भी वास्तविक मतदाता का वोट गलत तरीके से न कटे। अब सबकी नजर निर्वाचन अधिकारियों की जांच पर है। सड़क अगर नहीं मानेंगे तो सड़क पर लाएंगे और मनवाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, आपको भी सब पता है और मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा पता है। जनता जागरूक है, हर आदमी अपने वोट की हिफाजत करेगा। अगर करेंगे, नहीं सुनवाई होगी तो फिर सड़क पर खींच कर लेके जाएंगे। नहीं, मेरे यहाँ भी हुई है, एक बूथ पर 36 शिकायतें हैं और उन्होंने लिख दिया फॉर्म 7 में स्वयं कर रहे हैं, हम अपने वोट स्वयं कटवा रहे हैं और वोट वहीं कह रहे हैं हमने करे ही नहीं। तो ऐसा है, लड़ रहे हैं, लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और लड़ेंगे। आज एसआईआर को लेके सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है, वही बैठक आज थी। तो इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं वो भी आए हुए थे और बाकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक एप्रीहेंशन था कि बल्क में जो फॉर्म 7 है वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे ही कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसको भी बताया गया है कि जो हमारे BLA 2 राजनीतिक दलों के हैं उनको प्रत्येक दिन 10 और पूरे एसआईआर की अवधि में 30 तक वो फॉर्म 7 या ऑब्जेक्शन जिसे कह रहे हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और जो सामान्य नागरिक हैं वो पूरे एसआईआर के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। तो इसी पर सभी जो हमारे EROs हैं उन सभी को ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि इससे एक्सीड ना करें और इसी पे कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस सीमा को एक्सीड करता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि वो एक डिक्लेरेशन देगा कि उसकी ज्ञान में ये सारी जो ऑब्जेक्शन हैं वो सही हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट है, और वो डिक्लेरेशन देने के बाद वो इसको एक्सीड भी कर सकता है, जिसको क्रॉस वेरीफाई ERO और AERO के द्वारा किया जाना है। वो कुछ उन्होंने मुझे दिए थे जिसमें 29 लोगों के द्वारा एक सिंगल आदमी ने ऑब्जेक्शन किए हुए हैं। तो वो एक बार हम लोग चेक करवाएंगे कि वो BLA 2 अगर हैं तो केवल BLA 2 को ही ये राइट है कि वो मोर देन 30 मतलब 30 तक अप टू 30 फॉर्म 7 दे सकता है। तो ये उसको क्रॉस वेरीफाई करने का प्रोविज़न है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। देखिए, शिकायतकर्ता का फोटो खींचने का कोई भी ऐसी व्यवस्था अभी तक है नहीं, तो ऐसा किया जाना संभव है। एक्ट में उसके लिए व्यवस्था दी गई है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।